नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी सरकार में सख्ती कोई नई बात नहीं है, फिर चाहे वे अपराधियों के खिलाफ हो या माफियाओं के खिलाफ या अब श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में दिखाई जा रही प्रशासनिक सतर्कता। इस बार सरकार ने दो टूक कह दिया है कि आस्था के इस पवित्र महापर्व में किसी भी तरह की अव्यवस्था, फर्जीवाड़ा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा करेगा उस पर सीधे सीधे बुलडोजर चलेगा और सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की मंशा साफ है, जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सख्ती पर सवाल उठाकर एक बार फिर अपनी घटिया और संकीर्ण राजनीति का प्रदर्शन किया है। वह इस पूरी कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कांवड़ यात्रा की व्यवस्था सुधारना किसी एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो। यह वही राजनीति है जो बार बार विकास, सुरक्षा और आस्था के मुद्दों को सांप्रदायिक रंग में रंगने से बाज नहीं आती। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब भी इस तरह की राजनीति को स्वीकार करेगी? आइए समझते हैं कि असल में यूपी में क्या हो रहा है और अखिलेश यादव आखिर किस एजेंडे को हवा दे रहे हैं। गाजियाबाद में योगी सरकार की सख्ती। श्रावण मास का आगमन होते ही देश भर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा एक विशाल जनसैलाब का रूप ले लेती है। इस दौरान लाखों शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार, गंगोत्री और नीलकंठ से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए अपने अपने गृह नगर पहुंचते हैं, जहां वे शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा एक पवित्र, शांतिपूर्ण और भक्ति भाव से ओतप्रोत परंपरा है, लेकिन इसके आयोजन में बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी निहित होती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमेशा से ही धार्मिक आयोजनों की गरिमा को बनाए रखने और जनता को सुगम व सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार अभूतपूर्व और बेहद सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। गाजियाबाद जैसे बड़े और संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था इस बार पूरी तरह हाईटेक और चाक चौबंद की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद या फर्जीवाड़े की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। एक और जहां सरकार इस पर्व को अनुशासित ढंग से पेश करना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कैसे चुप रहते। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त लेकिन जरूरी कदमों को भी उन्होंने मुस्लिम विरोधी बताते हुए एक बार फिर वही पुरानी सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा है कि दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए और यात्रियों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, वरना कार्रवाई होगी। अब इसे किसी धर्म से जोड़ना न केवल गुमराह करने की कोशिश है, बल्कि शांति और व्यवस्था के खिलाफ भी है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति पर ही चलते हुए जनता को भड़काने और शासन के हर कदम को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे रहते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। गाजियाबाद पुलिस व प्रशासन ने श्रावण मास की शुरुआत से पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। हाल ही में रिजर्व पुलिस लाइसेंस स्थित परमजीत हॉल में हुई एक अहम बैठक में जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में विशेष रूप से कांवड़ यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अगले 4 दिनों में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश भी दिया गया। इस बैठक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कहीं भी कोई ढील ना बरती जाए और यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है, जैसे बिजली के खंभों की टेपिंग, खुले ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग, लटके हुए बिजली के तारों की मरम्मत, अंधेरे स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था, टूटी सड़कों की मरम्मत, जल भराव वाले इलाकों की सफाई, झाड़ियों की कटाई आदि इनमें सम्मिलित हैं। जी हाँ, इन सभी पहलुओं पर जोर देकर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शासन
इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। गाजियाबाद में इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया है। गाजियाबाद जिले में इस बार करीब 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। यह संख्या पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार इस बार किसी भी प्रकार की चूक नहीं चाहती। विशेष रूप से प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि एक प्रमुख शिव मंदिर है और जहां पर लाखों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, वहां 550 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सिर्फ मानवीय संसाधनों पर ही निर्भर न रहते हुए प्रशासन ने इस बार हाईटेक निगरानी पर भी खास जोर दिया है। पूरे कांवड़ रूट पर लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल इनकी संख्या 1100 थी। इसका उद्देश्य यह है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की सहायता से भी भीड़ की निगरानी की जाएगी। यह भी एक बड़ा तकनीकी कदम है जो प्रशासन की गंभीरता और साथ ही साथ तत्परता को दर्शाता है। कांवड़ रूट पर कड़ी निगरानी और जिम्मेदारी। गाजियाबाद पुलिस ने पूरे कांवड़ रूट को अलग अलग बीटों में बांटा है। प्रत्येक बीट की जिम्मेदारी एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को दी गई है। यह अधिकारी न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर संबंधित विभाग से उन्हें ठीक भी कराएंगे। इसके साथ साथ इन अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद बनाकर शांति और सौहार्द दोनों बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह रणनीति ये स्पष्ट करती है कि इस बार प्रशासन न केवल सुरक्षा पर बल्कि सामाजिक समरसता पर भी ध्यान दे रहा है। यह प्रयास दर्शाता है कि कांवड़ यात्रा को न केवल एक धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक माना जा रहा है। ट्रैफिक और सफाई पर विशेष ध्यान। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद राय के अनुसार गाजियाबाद के सभी प्रमुख कांवड़ रूट्स पर 700 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही 11 जुलाई से मेरठ रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी नेम प्लेट स्पष्ट रूप से लगाएं और खाने पीने के सामान के रेट भी प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों के साथ कोई भी धोखाधड़ी या मनमानी कीमत वसूली ना हो सके। इसके अलावा शराब की दुकानों को ढकने के भी आदेश दिए गए हैं, ताकि धार्मिक यात्रा के माहौल में कोई भी विघ्न ना आए। गाजियाबाद पुलिस ने मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत समेत दिल्ली के भी उच्च अधिकारियों के साथ संयुक्त समन्वय बैठकें की हैं। इसका उद्देश्य यह है कि यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में इंटर जिला समन्वय बना रहे और यात्रियों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। यह पहल यात्रा को और अधिक सुरक्षित व सुगम बनाती है और दर्शाती है कि यह केवल एक जिले की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने एक मुख्य कंट्रोल रूम के अलावा 11 सब कंट्रोल रूम बनाए हैं, जहां से पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की सूचना या समस्या को तुरंत से तुरंत संबोधित किया जा सके। श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म के त्योहार हो, किसी भी साथ खिलवाड़ जो है या फर्जीवाड़ा जो है बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे वे दुकानें हो, सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था हो या फिर सफाई, हर पहलू पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। ये प्रशासनिक सख्ती किसी दमन का संकेत नहीं, बल्कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान देने का प्रयास है। जिस प्रकार योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को एक धार्मिक आयोजन से आगे बढ़ाकर एक अनुशासित, संगठित और सुरक्षित यात्रा के रूप में स्थापित किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। गाजियाबाद में इस बार की कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और भक्ति की मिसाल होगी, बल्कि ये प्रशासनिक कौशल और तकनीकी दक्षता का भी परिचायक बनेगी। जिस तरह से योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही हर छोटी बड़ी समस्या पर विचार कर ठोस कदम उठाए हैं, उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि कांवड़ यात्रा 2025 पूर्ण रूप से सुरक्षित, व्यवस्थित और भक्तिमय वातावरण में संपन्न होगी। पुलिस
प्रशासन से लेकर हर कोई इस यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। बात करें सख्ती की तो कई बार ऐसी यात्राओं में लोग फर्जीवाड़ा करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। इसलिए इस बार सरकार और भी ज्यादा सख्ती के साथ पेश आ रही है ताकि किसी भी धार्मिक भावना को फर्जीवाड़े का शिकार ना होना पड़े। इसलिए सरकार दुकानों में नेम प्लेट से लेकर शराब की दुकानों तक सभी चीजों को एक व्यवस्थित रूप देने के प्रयास में जुटी हुई है। इस यात्रा में न केवल धार्मिक आस्था बल्कि शासन प्रशासन का संयम, सतर्कता और सख्ती भी देखने को मिलेगी। योगी सरकार की यह नीति धर्म का सम्मान और व्यवस्था का पालन इस बार के कांवड़ मेले में हर किसी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। कांवड़ यात्रा 2025 में सिर्फ गाजियाबाद नहीं बल्कि पूरे यूपी में योगी सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं और इससे योगी सरकार की प्रशासनिक दृढ़ता, तकनीकी दक्षता और जन आस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सख्ती दिखाई गई है, चाहे वे 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती हो, 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी हो, वह ये स्पष्ट संदेश देती है कि श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।